अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब चौपट कर दूंगा। अरे जितना तेरा पृथ्वी है सब उलट कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका यदा कदा में स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे अनूठे कलाकार से करा रहे हैं, रामलीला जिनकी रगों में बसी हुई है। ये धमधा के निवासी हैं और धमधा में होने वाली रामलीला के ये निर्देशक भी हैं और अभिनेता भी। आइए इनसे इनकी कला की एक झलक दिखाने का अनुरोध करते हैं। तो भैया आप एक झलक हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ, आप मन कल्पना करो अपन मन में कि राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण और विश्वामित्र एक साथ बैठे हैं, महाराज जनक खड़े हैं और परशुराम ओखर बाद आते ना तो अभिवादन करते परशुराम के सब जन। तो ओखर बाद फिर परशुराम बोलते जनक ला कि ये जनक कहो क्या कारण यहाँ भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यहाँ अभी शोर सा था कैसा थम गया, क्षत्रिय वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। तो महाराज जनक बोलते कि मैंने सीता का स्वयंवर रचाया है, जिसमें देश देश के राजागण आए हैं, सीता का नाता जुड़वाया है, अरे भगवान शंकर का धनुआ तोड़वाया है। तो फिर परशुराम बोलता है, अरे मूर्ख जनक, यह बतला यह धनुआ किसने तोड़ा है, भरी स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब चौपट कर दूंगा। अरे जितना तेरा पृथ्वी है सब उलट कर दूंगा, तत्काल नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब फिर इसके बाद जनक जी एकदम शांत नीचे नर्वस खड़े रहते हैं। फिर रामचंद्र जी बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है तुम्हारा, आयुष का न मोही बार बार बिनती करूं कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, शिव धनुष तोड़ने वाला शिव का ही प्यारा होगा, जिसने अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा, जिन पर कृपा गुरुओं की है वह यही काम कर सकता है, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह, जो कृपा पात्र है ब्राह्मणों का वह कब किससे डर सकता है। इसके बाद लक्ष्मण लाल बोलते हैं कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, भाई ने मीठी बोले से तोता पिंजरे में आता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, भाई ने पहले बोल उठा, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में कैसा पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, अरे अच्छा अपराधी हमें से ही, हमने ही जहर तोड़ा है, जो कुछ भी करना है कर लेना, अरे सी धनु हमने ही तोड़ा है, बचपन में बहुत धनु तोड़ी लड़काई, पर भी आप इतने नहीं विस्याय थे कि धनुआ में क्या लाल लगी है, जो स्वामी इतने गरमाए हैं। उसके बाद परशुराम फिर बोलते हैं, अरे राजपूत मुँह क्यों नहीं संभाल रहा है, मुझ जैसे क्रोधी को बार बार आंख दिखाता है, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत अनुपम आरूढ़ित है, ऐसा को प्रचंड दंड भला क्या छोटी छोटी धनु के सम है। ये लक्ष्मण लाल बोलते हैं कि ब्राह्मण को ही चाहिए शांति, यह जो गहना पहनना है यह राजपूतों का गहना है जो रण में पहना जाता है, इसलिए हे ब्राह्मण क्षमा कीजिए, ब्राह्मण को चाहिए शांति शांत। फिर परशुराम फिर बोलते हैं कि मुझ जैसे क्रोधी को बार बार आँख दिखाता है, क्या मुझे न्यवतारी बाहन समझा है, जो मुझे डांटते जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ, इस लव पढ़ाले को दोग जो तेरे खून चाटने वाला है, इस लव पढ़ाले ने लहू की नदी बहा दी है, आर भूमि में बहुत छत्रानी राल बना दी है, इस ख्यात सहस्त्र बाहु तक के बुद्ध दंड को काटने वाला है, इस सहस्त्र बाहु के दंड को काटने वाला है, इस फरसे को तो लोग जो तेरा खून चाटने वाला है। इसके बाद फिर परशुराम लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, क्या एक फरसे से ही काल को हाँक लाए हो, जो बार बार मुझे प्रसाद दिखलाते हो, प्रसाद दिखलाकर मुझे न डराओ, मैं वह गाजर मूली नहीं हूँ जिससे तर्जुनी उंगली दिखलाकर आप डराना चाहते हैं, फूंक से आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। उसके बाद परशुराम फिर बोलते हैं, ये प्रसाद भर दी सुने, उसके बाद अखिल बोले तो
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत में साथ भर गई ना। हाँ, बहुत आखिरी बढ़िया। बोल देता हूँ मैं। हाँ। एक बात परशुराम बहुत क्रोधित हो हाँ, जाते हाँ। हैं, तो आखिरी में परशुराम बोलते हैं कि धिक्कार मेरी भुजाओं पर तो तुझ पर प्रहार नहीं किया, व्यर्थ है कुल्हा जो तुझे सहार नहीं किया। अब मुझे बाल वध का कोई दोष मत देना जब वह खुद मरना चाहता है। अब मैं इस फरसे को लोग जो तेरा खून चाटने वाला है, मैं पत्थर से खड़ा हूँ, चित्त है द्विधा में पड़ा हुआ। हे राम मैं यही सोचा है, अब इसे मार डालूंगा मैं। हाय फरसा, हाय मैं जब पाँव बढ़ाता हूँ तो बढ़ा ही नहीं जाता। तो हाय आप फरसा पहाड़ हो गया जो उठाए नहीं जाता। एक बात वो है ना चल दे कोई बात वो है ओकर बात शांति बोलते कि जिस जगह राम बोलते जिस जगह चिन्ह और है प्रभु उठ और उस जगह ही चिन्ह या दिखाना लगाना। उसके बाद परशुराम बोलते हैं कि हे राम मैं कि वो स्तुति करते हैं, राम रमापति करतन लहू खेचो चाप मेटो संदेश को बोलते हैं। उसके बाद परशुराम को बोलता है कि हे राम रमापति करधन लहू खेचो चाप मेटो संदेश पर भगवान विष्णु का धनुष लो और इसे खींचो और यह मेरा संदेश दूर करो, जिससे मेरा संदेश दूर हो जाएगा। तो वो फिर धनुष खींचता है, राम भगवान धनुष में बांध चढ़ाता है। तो राम भगवान पूछता है उसको कि हे मुनिवर यह बतलाइए कि इसमें यह जो बाण चढ़ा है अमोघ शक्ति बाण है, जिसे बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आ सकता है। इसलिए आप बताइए मैं आपके सर्वत्र आने जाने की गति को बाधित कर दूं, या तो फिर यह बतलाइए कि आपसे सैकड़ों वर्षों से तप किए हुए पुण्य को नष्ट कर दूं। तो परशुराम बोलते हैं नहीं भगवान, आप मेरे आने जाने की गति को बाधित न करें, क्योंकि मैंने पृथ्वी के 21 बार क्षत्रियों से रहित कर मुनि कश्यप को दान में दे दिया है। इसलिए मुझे यहाँ विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्राम करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत में जाना पड़ता है। अतः आप इस बाण से मेरे द्वारा प्राप्त किए गए सैकड़ों वर्षों से पुण्य जनित अहंकार जनित पुण्य को सदा सर्वदा के लिए नष्ट करिए और इस बाण को पूरा दिशा में छोड़ दीजिए और यह बतलाइए कि आप मुझे शांति किस प्रकार से मिलेगी। तब राम लाल उसको पूर्व दिशा में धनुष को छोड़ देता, बाण को छोड़ देता है। उसके बाद बोलता है कि आप मुझे भगवान शंकर जैसा और कोई प्यारा नहीं है, आप उसके जाकर सहस्त्र नाम का जाप करो, इससे आपको शांति प्राप्त होगी।